कठुआ में आतंकी हमला हुआ है और पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। इस हमले के बाद तमाम जो घायल जवान हैं, सोमवार को आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जिन्होंने ये उन 7 आतंकी संगठनों में से एक है जिनके 3 साथियों को सेना ने डोडा जिले के गंदोह में ढेर किया था। तो आपको बता दें, लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहा है और रियासी से लेकर डोडा, कठुआ, और इस गाड़ी को आप देखिए, सेना की ये वही गाड़ी है जिस पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और आगे भी इस तरह के हमले की कहीं ना कहीं बात कही है। शर्मनाक और कायराना ये हरकत, और इसके बाद अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी में सेना। तो कठुआ हमले का डोडा से भी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों ने कल हमले को अंजाम दिया है, ये वही आतंकी है जिनके साथियों को कुछ ही दिनों पहले पुलिस ने और वहां पर सेना की टीम ने ढेर किया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया था और उसके बाद अब आतंकियों ने घात लगा करके इस हमले को अंजाम दिया है। 5 जवान शहीद हुए हैं। तो सेना जवाबी कार्रवाई करेगी और आप देखिए किस तरह से अब आतंकी खौफ के साए में है। एक के बाद एक उनके ठिकाने जो सुरंग बनाकर हमास की तर्ज पर वो रह रहे थे, उसका भी सफाया किया जा रहा है, आतंकियों का सफाया किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसी से आक्रोशित होकर एक के बाद एक घात लगाकर सेना पर हमला करते जा रहे हैं ये आतंकी। लेकिन अब जल्द सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में घायल 5 जवानों को पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। सोमवार को आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया था और इस हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं। उस गाड़ी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों की तलाश की जा रही है और कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी, और ऐसे में जो आतंकी है वे कायराना हरकत कर रहे हैं और इस तरह से उन्होंने कठुआ में हमला किया। इसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माचेडी इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर आतंकवादियों के हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, वहीं आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने कठुआ हमले की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर टाइगर्स का कहना है कि उसके कार्यकर्ताओं ने इस हमले में M4 असॉल्ट राइफल, स्नाइपर ग्रेनेड और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया। आतंकी संगठन ने आने वाले दिनों में ऐसे और हमले करने की धमकी दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दिया है। ईडी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की वो बेहद गलत है। हाईकोर्ट का ये कहना है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता। केंद्रीय एजेंसी ने अपनी याचिका पर कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। वहीं ईडी ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब हेमंत सोरेन सरकार ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल कर लिया है। हेमंत सोरेन कैबिनेट का सोमवार को विस्तार भी किया गया और ये पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई कोर्ट ने 4 आरोपियों की रिमांड की अवधि बढ़ा दी है। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 4 आरोपी अमन, एहसान, इम्तियाज और जमालुद्दीन को फिर से सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। वहीं सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से नंजू धप्पा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नंजू धप्पा नीट एग्जाम देने वाले बच्चों को पैसे के बदले ज्यादा नंबर दिलवाने का भरोसा देता था। सीबीआई ने पुख्ता सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई पूरे देश में नीट पेपर लीक मामले का कनेक्शन खंगाल रही है। हजारीबाग से कई लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं और इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की बात भी कही। इसी के साथ साथ तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रूस दौरे के बाद पीएम मोदी आज शाम ऑस्ट्रिया जाएंगे। दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात कहेंगे और वहीं सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर भी चर्चा होगी। 40 से अधिक साल हो गए हैं और ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा पर है। इससे पहले साल 1982 में इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। असम में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 28 जिलों के करीब 23 लाख की आबादी पर असर देखा जा सकता है। अधिकतर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। राज्य में इस साल बाढ़, भूस्खलन और तूफान में करीब 78 लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार को बाढ़ से 6 और लोगों की मौत हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा धुबरी जिला प्रभावित हुआ है, जहां 7 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है।
Zee News.